हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बिल्कुल मज़े में यार। मज़े में तो रहना है, पर चीज़ें कुछ पढ़ती रहने हैं यार। चीज़ें पढ़ती रहनी है और रहते रहते बेटा क्वेश्चन भी अपन को सॉल्व करने हैं। नीट क्रैक करना है ना, बिल्कुल करना है यार। कितनी बात कर रहे हो सर? बिल्कुल करना है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। आइए शुरू करते हैं यार। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की जो अपन बात करते हैं, जो टॉपिक्स अपन को डिस्कस करने हैं, कुछ कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन, हेलिमेंथ और फंगल डिजीज, इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम के बारे में, एड्स, कैंसर, ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल अब्यूज, एनाबॉलिक स्टेरॉइड अब्यूज और एडोलेसेंस और ड्रग्स के बारे में बहुत सारी बातें करनी। बारी बारी से स्टार्ट करेंगे यार। हेल्थ एक स्टेट होती है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग की। कहने का मतलब ये कि आदमी हेल्दी कब कहा जाएगा? वो जब सोशली भी हेल्दी हो, मेंटली भी हेल्दी हो, फिजिकली तो हेल्दी हो ही सही। इन सारी हेल्थ को वहाँ पे बात करें कि मिला के कहा जाता है कि जो है जो ह्यूमन है वो वहाँ पे हेल्दी है। हेल्थ अफेक्ट होती है जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से। कभी कभी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, या लाइफस्टाइल के अंदर चेंज, जैसे कि फूड वहाँ पे भर भर के खा लिया फिर उल्टियाँ हो रही बाद में, वाटर वहाँ पे गंदा पानी पी लिया और फिर कॉलेरा हो रहा है बाद में, रेस्ट प्रॉपर नहीं लिया तो फिर बॉडी एक हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं की तो मोटापा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है हेल्थ इन चीज़ों की वजह से अफेक्ट होती है भैया। बात अपन करें कि यार कॉमन जो डिजीज होती हैं, कॉमन इन्फेक्शन जो होते हैं ह्यूमन के अंदर, वो देखने वाली इन्फेक्शस डिजीज है। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति आसानी से पहुंच सकेंगी और इनका इन्फेक्शन जो है 1% टू अदर पर्सन ट्रांसमिट हो सकेगा। बैक्टीरियल डिजीज की बात करते हैं, सबसे पहले टाइफॉइड की बात करते हैं। इसका पैथोजन है साल्मोनेला टाइफी, इस तरीके से दिखाई देता है बेटा। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, व्यक्ति के अंदर कैसे जाता है, ह्यूमन के अंदर कैसे जाता है, या तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू चला जाएगा। ठीक है, आपने खाना गंदा खा लिया, कुछ भी ऐसा जिसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो रखा था, वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये बैक्टीरिया जाके ब्लड के अंदर जाकर और अदर ऑर्गन्स के अंदर भी पहुंच जाता है। मेनली सिम्टम्स जो आते हैं, हाई फीवर रहता है बेटा 39 से 40 डिग्री सेल्सियस का, वीकनेस रहती है, स्टोमक पेन रहता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ कभी कभी सीवियर केसेस के अंदर हो जाती है जब टाइम पे इलाज ना मिले। पर आज तक टाइफॉइड बहुत डिस्टेंट रिमोट विलेजेस के अंदर जहाँ हेल्थ फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है, वहीं हमने सुना है कि टाइफॉइड की वजह से डेथ हुई, वरना सब अर्बन और अर्बन एरियाज के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं होता। अदर्स विडाल टेस्ट टू कंफर्म द डिजीज, एक विडाल टेस्ट होता है जिसके थ्रू अपन कंफर्म कर सकते हैं टाइफॉइड को। नेक्स्ट डिजीज जो आती है बैक्टीरियल बेटा, निमोनिया आती है। इसका पैथोजन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दोनों इसके हैं। और बेसिकली बात करें इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स, कोई फंक्शन अगर निमोनिया जो कोई ह्यूमन अगर निमोनिया से पीड़ित है और उसके आसपास आप बैठ गए, उसने खांस दिया, छींक दिया बेटा और उस एयर को आपने अंदर ले लिया, तो बेसिकली बात करें आपको निमोनिया होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। या फिर आप वहाँ पे यूटेंसिल्स वहाँ पे शेयर कर लेते हो। सिम्टम्स फ्लूइड फिल्ड लंग एल्वुलाई लीडिंग टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक। एल्वुलाई के अंदर बेटा इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पे म्यूकस का सीक्रेशन बहुत होता है और फ्लूइड वहाँ पे भर जाता है, जिसको कहते हैं फेफड़ों में पानी भर गया है कॉमन लैंग्वेज के अंदर। और बात करें कि वहाँ पे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आने लगती है, फीवर, चिल्स होने लगते हैं, कफ, हेडेक होने लगते हैं। सीवियर केसेस के अंदर बेटा लिप्स और फिंगर जो है वो ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। तो बेसिकली बात करें निमोनिया का इलाज तो है वहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज तो एंटीबायोटिक्स देकर इसका इलाज किया जा सकता है बच्चे। वायरल के अंदर बात आती है कॉमन कोल्ड की, पैथोजन है इसका राइनो वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग। वही अगर कोई बीमार है, कोई जो है बुखार से पीड़ित है बेसिकली बात करें, और उसके पास आप बैठ गए, उसने खांस दिया, सीख दिया, आपने वहीं सांस अंदर ले ली बेटा, तो इस वजह से आपको वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। सिम्टम्स हैं इसके नेजल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज, लगातार नाक बहती रहेगी, कफ होता रहेगा, खारापन होता रहेगा गले के अंदर, ठीक है, खराश रहेगी, फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा और टायर्डनेस तो रहेगी रहेगी। 3 से 7 दिन तक चलता है नॉर्मली और फिर अपने आप क्योर हो भी जाता है। टैबलेट लोगे तब भी हो जाएगा, वरना अपने आप भी क्योर हो जाएगा, पर दिखा लेना चाहिए, ठीक है, खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। भारत में आते हो तो खुद ही डॉक्टर है। प्रोटोजोन डिजीज की बात करते हैं, सबसे पहला मलेरिया। पैथोजन है इसका प्लाज्मोडियम स्पीशीज का, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। सबसे ज्यादा घातक जो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इंडिया के अंदर पाया जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एनोफिलिस वेक्टर मॉस्किटो, यहाँ पे एनोफिलिस मॉस्किटो जो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो वेक्टर का काम करती है, मतलब प्लाज्मोडियम खुद चल के तो जा नहीं सकता, उसको लेके कौन जाता है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके अंदर? हिमोजोइन कॉजेस चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। ठंड लग के बुखार आना मेन सिम्टम होता है मलेरिया का। आपसे डॉक्टर पूछेगा भाई बुखार आया? हाँ आया। ठंड लग के आया तो इसका मतलब मलेरिया का टेस्ट कराएगा फिर वहां पे बेटा वो, और उसको ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम देखने को मिलेगा। ये प्लाज्मोडियम अपनी बॉडी में पहुंचता कैसे, वो लाइफ साइकिल देखने वाले हैं अपन प्लाज्मोडियम। अरे कहाँ जा रहे हो भैया, अरे रुको तो सही, देखते हैं आइए। प्लाज्मोडियम जैसे अपन को बाइट करता है बच्चे, प्लाज्मोडियम फीमेल ओनोफिलस मस्कुटा जैसे अपन को बाइट करती है, तो यहाँ से निकल के प्लाज्मोडियम की बात करें, गेमेटोसाइट जो है मेल और फीमेल गेमेटोसाइट्स निकल के और ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाते हैं।
गैमेटोसाइट्स ने गैमीट्स बनाए बेटा, गैमीट्स असेक्सुअल साइकिल चलाई ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर बेटा उन्होंने मीरोजॉइट्स बना लिए। मीरोजॉइट्स जब लिवर के अंदर जाते हैं बेटा और मल्टीप्लाई करके स्पोरोजॉइट्स के फॉर्म में जो है बाहर आते हैं, ठीक है, सॉरी, स्पोरोजॉइट्स बॉडी के अंदर डाले गए और फिर वहां पे मीरोजॉइट्स ने बेटा गैमीट्स बनाया सेक्सुअल साइकिल करके, मैं उल्टा बोल गया, सॉरी, और गैमेटोसाइट्स बेटा फिर वहां पे वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ने अंदर ले लिए, गैमेटोसाइट्स ने यहाँ जाके फर्टिलाइजेशन किया बेटा, फर्टिलाइजेशन करके वापस से वहां पे बात करेंगे स्पोरोजॉइट्स बनाए गए, स्पोरोजॉइट्स फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के स्ट्रॉ के थ्रू वापस अपनी बॉडी में आ गए। तो अपनी बॉडी के अंदर जो फीवर कॉज करता है वो बेटा ये मीरोजॉइट्स, हीमोजॉइट, यहाँ पे एक मीरोजॉइट्स, एक बात करें कि एक बेसिकली सब्सटेंस रिलीज करते हैं, इसका नाम है हीमोजोइन, वो अपनी बॉडी के अंदर बेटा टेम्परेचर कॉज करता है और फीवर कॉज करता है। आप देख सकते हैं कि मॉस्किटो ने बेसिकली स्पोरोजॉइड जो हैं वो एक ह्यूमन के अंदर डाले, स्पोरोजॉइड जो हैं बात करें कि वहाँ पे लिवर के अंदर चले गए ब्लड के थ्रू, और वहाँ पे एसेक्सुअल लिवर प्रोडक्शन साइकिल चलाई उन्होंने लिवर सेल के अंदर, और एक बात करें कि हीमोजोइन्स नाम का सब्सटेंस वहाँ पे टॉक्सिन रिलीज किया गया जिसकी वजह से बुखार आया, अपन को सिम्टम्स आए, और फिर वहाँ पे गैमेटोसाइट जो हैं वो सेक्सुअल स्टेजेस जो हैं आरबीसी के अंदर मौजूद थी। जब दूसरी जो है मॉस्किटो आई उसने खून सक किया तो वो गैमेटोसाइट्स मॉस्किटो की कहाँ चले गए बेटा, वहाँ पे बेसिकली फीमेल मॉस्किटो सक्स द ब्लड विद गैमेटोसाइट्स। फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट का होता है मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में, पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इंटेस्टाइन के बाद बेटा फिर वहाँ पे स्पोरोजॉइट्स बनते हैं, वो स्पोरोजॉइट्स वापस से बात करें किसी ह्यूमन को काटेंगे तो उसके अंदर स्पोरोजॉइट्स रिलीज कर दिए जाएंगे। प्रोटोजोन दूसरी डिजीज है एमोबाइसिस, अमेबिक डिसेंट्री जिसको अपन कहते हैं बेटा, पैथोजन इसका एंटमीबा स्टोलाइटिका इस तरीके से दिखाई देता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हॉर्स फ्लाइज, ठीक है, जो अपनी घर की मक्खियां हैं, मैकेनिकल कैरियर्स हैं, ट्रांसमिट करती है पैरासाइट को, जो फीसेज होता है ह्यूमन फीसेज, सपोज करो कोई ह्यूमन फीसेज है, ठीक है, वो इन्फेक्शन हो रखा था उसको पहले से, किसका बेटा, एमोबाइसिस का, उसके ऊपर बैठ गई मक्खी, गाँव के अंदर होता है काफ़ी, शहर के अंदर नहीं होता ऐसा, वहाँ पे बैठ के और फूड के और वाटर के ऊपर बैठ गए और इसी को बेटा कंज्यूम कर लिया किसी ह्यूमन ने तो निमट जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स होंगे बेटा, प्रेजेंस ऑफ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स इन द स्टूल, जब सुबह जब वो डेफिकेशन के लिए जाएगा, डिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पे आपको दिखाई देंगे उसके स्टूल के अंदर ब्लड और म्यूकस के कुछ ट्रेसेस दिखाई देंगे बेटा, तो वो समझ जाएगा कि मुझे कहीं ना कहीं एमीबाइसिस हुआ है। हेलमेंथ डिजीज, हेलमेंथ्स भी होते हैं बेटा, जैसे कि एस्केरिसिस, प्लेटी हेलमेंथ एस्केलमेंथीज होते हैं, यहाँ पे एस्केलमेंथीज एस्केरिसिस करते हैं बेटा। पैथोजन एस्केरिस इंटेस्टाइनल पैरासाइट अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके इकट्ठा हो जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सॉइल, मान लो कोई बच्चा सॉइल में खेल रहा है, उसने हाथ नहीं धोए और वहाँ पे आके खाना खा लिया, सॉइल के अंदर अगर इसके एग या लार्वे मौजूद है तो बेटा वो इंटेस्टाइन के अंदर चले जाएंगे। वाटर के थ्रू, वेजिटेबल्स जो धोई हुई नहीं है, फ्रूट्स, इसीलिए कहते हैं कि वेजिटेबल और फ्रूट्स को धो लेना चाहिए बेटा। कंटामिनेटेड विद फीसेस कंटेनिंग एग्स ऑफ पैरासाइट, ये सब कंटामिनेशन कॉज करते हैं, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, इंटेस्टाइन में चला जाएगा और वहाँ पे इतना लंबा हो जाएगा बेटा, इतना लंबा हो जाएगा, ग्रोथ करते करते, खाना तो अपन से मिल ही रहा है ना, खून चूस चूस के, और बेसिकली बात करें तो लंबा होके बेटा इंटेस्टाइनल परफोरेशन कर देगा, फाड़ देगा इंटेस्टाइन को, आर पार छेद कर देगा उसके अंदर, तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी बेटा। मस्कुलर पेन होगा, फीवर आएगा, एनीमिया हो जाएगा क्योंकि खून का काफ़ी लॉस हो रहा है, ब्लॉकेज हो जाएगा इंटेस्टाइनल पैसेज का, क्योंकि ये तो एक से साथ रिप्रोड्यूस करते जाएंगे तो बेटा बात करें बहुत सारे वर्म्स, वहाँ पेट के कीड़े जो नाम दिया जाता है वो इन्हीं को दिया जाता है बेटा। बचपन में लोग डराते थे मम्मी पेट पे कीड़े पड़ जाएंगे, वैसे पड़ जाएंगे। फिलेरेसिस एलिफेंटिसिस की बात करें, इसका तो पैथोजन है बेटा, वो फिलेरल वॉर्म है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, वुचेरिया मलाई, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बेटा, नाम मलाई है पर मलाई जैसा काम नहीं करते। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, जो फीमेल बेटा फीमेल काटने का काम करती है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है ना वो ट्रांसमिशन करती है इसका। सिम्टम क्या है कि फिलेरल वॉर्म जो है लिम्फ वेसल्स के अंदर जाके रहते हैं, जिस आदमी के अंदर फिलेरल वॉर्म्स पहुंच जाते हैं बेटा लोअर लिम्ब से पहुंच जाते हैं, और देख सकते हैं आप पूरा जो लोअर लिम्ब है स्टार्ट बिलो द इंटेस्टाइन या बिलो द स्टोमक जो है पूरा वहाँ पे सूज गया है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है ऑर्गन्स का, और बहुत सारे सालों तक रहता है बेटा। जेनेटल ऑर्गन्स का भी इन्फ्लामेशन हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली काफ़ी भयंकर डिजीज है, सब कुछ सूज के एक जैसा हो जाता है बेटा, ठीक है। बात करें अपन यहाँ पे इस तरीके से लोअर लिम्स वगैरह भी सूज जाता है। बात करते हैं फंगल डिजीजेस की बेटा, रिंग वॉर्म का नाम आता है, दांत खाद और खुजली, बीटेक्स मलम, पैथोजन माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ये तीनों मिलकर काम करते हैं बेटा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है सॉइल या किसी भी ऐसा आदमी जिसको पहले से रिंगवॉर्म हो रखा है, उसका टावल, दांत खास खुजली, आता है ना ऐड की नाम दिया है दांत तो मत दो, अरे कैसे नहीं देंगे दांत, हो रहा है ट्रांसमिशन तो वहाँ पे टावल, क्लोथ और कॉम के द्वारा। सिम्टम्स, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ड्राई स्केली लेजन्स आ जाते हैं इस तरीके से आपको जो है दिखाई देंगे वहाँ पे ड्राई स्केली लेजन्स, ठीक है। नेल्स के अंदर, स्कैल्प के ऊपर इंटेंस इचिंग होती है, बहुत खुजली चलती है भाई साहब पूछो मत, इस तरीके से आपको दिखाई दिए होंगे बेटा।
बहुत खुजली चलती है। कुछ और डिजीज भी हैं यहाँ पे बेसिकली बात करें अपन, ये अदर इन्फेक्शियस डिजीज हैं जैसे कि डिसेंट्री है, शिगेला डिसेंट्री की, ये बैक्टीरियल है बेटा, बैक्टीरिया है सारे। शिगेला स्पीशीज की वजह से कॉन्टैक्ट कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, ठीक है। प्लेग हो जाता है पास्चुरेला पेस्टिस के थ्रू, रेड फ्लीज वहाँ पे रेस्ट्रिक्टर का काम करती हैं। डिप्थीरिया, वूपिंग कफ जिसको अपन कहते हैं, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के थ्रू होता है बेटा, याद रखना ये कंटामिनेटेड फूड या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू। कोलेरा पीलिया हो जाता है विब्रियो कोलेरा के थ्रू बेटा, फूड एंड वाटर कंटामिनेशन के थ्रू। ट्यूबरकुलोसिस टीबी हो जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के थ्रू। ड्रॉपलेट्स, किसी पेशेंट की इन्फेक्टेड की ड्रॉपलेट्स अपन अंदर ले लें। टेटनस की बात करें बेटा तो वो हो जाता है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, कंटामिनेशन ऑफ वाउंड बाय बैक्टीरियल स्पोर्स। वूपिंग कफ की बात करें बेटा, बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस की वजह से होता है, कॉन्टैक्ट या ड्रॉपलेट्स के थ्रू। लेप्रोसी को स्ट्रोक, माइकोबैक्टीरियम लेप्टेरी के थ्रू होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेसिस की तरफ वजह से होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। कुछ वायरल डिजीज भी आपके सामने मौजूद है, रेबीज, रेबीज वायरस के थ्रू होती है, रेबिड डॉग्स जो होते हैं पागल कुत्ते काट लेते हैं। डेंगू, डेंगू वायरस जो होता है बेसिकली बात करें एडीज मॉस्किटो की बाइट से होता है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस कफिंग एंड स्नीजिंग के ट्रांसमिशन की वजह से। मीजल्स जो है बेटा रुबेला वायरस की वजह से होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से। जर्मन मीजल्स रुबेला वायरस की क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से। मम्स बोलते हैं बेटा, चेचक जिसको अपन बोलते हैं मम्स, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स की वजह से। चिकन पॉक्स जिसको अपन बोलते हैं बेटा वर्सेला जोस्टर की वजह से होती है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स की वजह से। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से। पोलियो, पोलियो वायरस की वजह से होता है, या तो फीसेस से एयर के थ्रू हो जाता है। चिकनगुनिया चिक वायरस की वजह से होता है बेटा, एडिस मॉस्किटो की बाइटिंग से। एवियन फ्लू H5N1 की वजह से होता है बेटा, जो बेसिकली पोल्ट्री बर्ड्स हैं उनकी वजह से होता है। और H1N1 जो स्वाइन फ्लू है बेटा, वो पिग्स की वजह से, कफ एंड स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन की वजह से वहां पे होता है। यहाँ पे बेसिलर डिसेंट्री पैथोजन शिगेला, आपको यहाँ पे मैंने बताया था आपको डिसेंट्री का जो एग्जांपल है। प्लेग, ब्लैक डेथ, यहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं बॉडी के ऊपर बेटा, इस तरह से मेहंदी नहीं लगी हुई, ब्लैक स्पॉट्स हो गए। पैथोजन है कॉरिनबैक्टीरियम डिप्थीरिया, डिप्थीरिया का जो पर्सन है वो इस तरीके से यहाँ पे बात करें कि इन्फेक्टेड दिखाई देता है बेटा। कोलेरा, पीलिया हो चुका है इस आदमी को। टिटनस, इस तरह का बैक्टीरिया रहता है और इन्फेक्टेड अब वहाँ पे इस जो बहुत सालों से खुले में पड़े हुए हैं बैक्टीरिया के स्पोर्स है, जहाँ में हो जाते हैं, हाथ जहाँ के जहाँ वहीं रह जाते हैं बेटा। ट्यूबरकुलोसिस में आदमी ऐसा हो जाता है, सिगरेट और ज़्यादातर इनकी पीने से भी ट्यूबरकुलोसिस होता है। वूपिंग कफ, ठीक है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस की वजह से होता है बेटा वूपिंग कफ। खांसी होती है, बहुत बहुत देर तक खांसी चलती रहती है, खांस खांस के खुड़ खुड़ करके। लेप्रोसी होती है इस तरह, कुछ स्ट्रोक बोलते हैं बेटा इसको अपन, हाथ पाँव बिल्कुल डिफॉर्म हो जाते हैं उसके अंदर। एंथ्रेक्स का जो पैथोजन है बैसिलस एंथ्रेक्स, उसकी वजह से ऐसी डिजीज होती है। रेबीज, पागल कुत्तों के काटने से बेटा डायरेक्ट ब्रेन पे असर होता है, ब्रेन का इन्फ्लामेशन हो जाता है। पैथोजन इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से, खांसी नाक जुकाम हल्का बुखार जो होता है उसे इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है बेटा। मीजल्स इस तरह से दिखाई देते हैं, स्किन के ऊपर रेड रेड पैचेस दिखाई दे रहे हैं पूरे आपको, रुबेला वायरस की वजह से। जर्मन मीजल्स भी सेम ऐसे ही होते हैं। मम्स में आपको बेटा पूरा बात करें कि पूरा ही जो स्किन है वो फूल जाती है, यहाँ पे टॉन्सिल्स फूल जाते हैं बेटा वहाँ पे। चिकन पॉक्स में इस तरह से जो है छोटे छोटे रेड पैचेस हो जाते हैं पूरी बॉडी के ऊपर, फेस वगैरह सब कुछ कवर कर लेते हैं। स्मॉल पॉक्स बहुत भयानक होता था, अब नहीं होता इंडिया में, पहले बहुत हुआ करता था स्मॉल पॉक्स बेटा, वेरुला वायरस की वजह से। पैथोजन पोलियो वायरस की वजह से होता था बेटा, पोलियो हो जाता है इस तरीके से। 2 बूंद जिंदगी की, अमिताभ बच्चन जी। डेंगू फीवर, ब्रेक बोन फीवर जिसको अपन बोलते हैं, बहुत शरीर टूटता है बेटा इसमें, पूरा शरीर टूट के एक जैसा हो जाता है, हड्डी टूटने जैसा दर्द होता है, डेंगू। चिकनगुनिया होता है बेटा इस तरीके से, हाथ पैर काफ़ी दर्द होते हैं उसमें। एवियन फ्लू होता है बर्ड्स की वजह से ह्यूमन के अंदर। और H1N1 जो है जो स्वाइन फ्लू है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है डेथ भी हुई थी इंडिया के अंदर, वो इस तरीके से होता है यहाँ पे। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, हम किस तरह से डिजीज से बच सकते हैं बेटा। पब्लिक हाइजीन रख सकते हैं हम प्रॉपरली, हम जो है वेस्ट और एक्सक्रीटा को प्रॉपरली डिस्पोज करें गाँवों के अंदर खासकर। क्लीन एंड डिसइंफेक्ट वाटर रिजर्वेयर्स, पूल्स, सेस पूल्स एंड टैंक्स, चाहे वो स्विमिंग पूल्स हो चाहे पब्लिक स्विमिंग पूल्स हो, कोई भी उनको साफ, उनका जो पानी है टाइम टाइम पे बेटा बदलते रहना चाहिए। ऑब्जर्व स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन पब्लिक केटरिंग, मतलब अगर बाहर अपन खाना खा रहे हैं या रेस्टोरेंट्स वगैरह में पब्लिक केटरिंग जब करी जा रही है तो उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से वहाँ पे हाइजीन मेंटेन की जाए। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सनस और देयर बिलोंगिंग्स, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सनस और उनकी बिलोंगिंग से दूर रहा जाए, खासकर रिंगवॉर्म जैसी डिजीज के अंदर। एलिमिनेट वेक्टर जैसे कि मॉस्किटो वगैरह, तो मलेरिया होगा ही नहीं, अगर वेक्टर नहीं होगा तो मलेरिया होने के चांसेस ही नहीं है वहाँ पे। कंट्रोल एलिमिनेशन ऑफ द वेक्टर्स, जैसे कि मॉस्किटो, हम कैसे एलिमिनेशन कर सकते हैं। अवॉइड स्टेगनेशन ऑफ वाटर, बेटा ठहरे हुए पानी में ही कंकड़ मारना गोरी
दिल में हलचल सी मच जाएगी। इनमें हलचल नहीं मचती बेटा, इनमें मच्छर पैदा होते हैं और बेसिकली बात करें इनको हटा देना चाहिए। जैसे कि कूलर वगैरह को साफ करते रहना चाहिए, उनका पानी जो है वहाँ पर रेगुलर क्लीन करते रहना चाहिए। यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स अपन कर सकते हैं, ठीक है। आजकल तो मॉस्किटो नेट्स का बहुत कम यूज़ किया जाता है, आजकल तो ओडोमॉस और न जाने क्या क्या आ चुका है बेटा, ऑल आउट। इंट्रोड्यूस लार्विवोरस फिशेज लाइक गैम्ब्यूसिया एंड पॉन्ड्स। ये जो फिश है ना बेटा, इसकी एक क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है सर? ये सारा जो लार्वा है ना उसको ही फीड कर लेती है मॉस्किटो, जो फीमेल है मॉस्किटो का जो लार्वा है, बड़ी बड़ी वाली दुश्मन है बेटा ये। इंसेक्ट किलर का यूज़ कर सकते हैं अपन बेटा ड्रेनेज एरियाज के अंदर, डिचेस के अंदर, स्वैम्स के अंदर। वायर मैश जालियों का दरवाजों में यूज कर सकते हैं, ताकि मच्छर वाली जाली आती है ना, दरवाजों में लगा दो, मच्छर उससे अंदर नहीं आ सकते। हवा तो अंदर आ जाएगी पर मच्छर अंदर उससे नहीं आ सकते, तो एंट्री वहां पे प्रिवेंट हो जाएगी। और वहां पे बेसिकली बात करें वेक्टर्स वहां पे इस तरीके से प्रिवेंट हो जाएंगे। किन किन के होंगे? मलेरिया, फिलेरियासिस, डेंगू फीवर और चिकनगुनिया के, तो इन तरीके से वहां पे प्रिवेंट किए जा सकते हैं बेटा। आइए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो अपन ने पढ़ा है। ऑड मैन आउट अपन को निकालना है। टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, न्यूमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है, मलेरिया प्रोटोजोन डिजीज है, डिप्थीरिया भी बेटा बात करें एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो यहाँ पे मलेरिया ऑड वन आउट हो गया क्योंकि प्रोटोजोन डिजीज है। विच इज फॉल्स स्टेटमेंट? फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनोवायरस, एनोफिलिस मॉस्किटो इज द पैथोजन ऑफ मलेरिया। पैथोजन नहीं है बेटा, वेक्टर है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया वैसे तो, पर और भी देख लेते हैं। गैम्ब्यूसिया इज एन एग्जांपल फॉर लार्विवोरस, बिल्कुल सही है। फिलेरियासिस अदरवाइज नोन एज एलिमेंटिसिस, बिल्कुल सही है, तो बी इज द आंसर। हीमोजोइन इज रिलेटेड विद प्लाज्मोडियम, मलेरिया, चिलन, हाई रिक्वायरिंग फीवर, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव है बेटा, प्लाज्मोडियम से रिलेटेड है, मलेरिया से रिलेटेड है और चिलन हाई फीवर से भी वहां पे रिलेटेड है। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडोमोडाइफोर्ड, ये रेस्पॉन्सिबल एक होती है किसके लिए बेटा? ऑब्वियस सी बात है सर, तीन थी, रिंग वॉर्म के लिए थी, तीनों फीमेल है भैया। विच डिजीज इन्फेक्ट्स द लंग एल्वियोलाई? फिलेरिसिस तो नहीं करता, मलेरिया भी शायद नहीं करता, डिप्थीरिया भी शायद नहीं करता, निमोनिया बिल्कुल करता है, लंग के एल्वियोलाई में पानी भर के रख देता है, तो सर आंसर क्या है? निमोनिया है वहां पे। तो बेसिकली अपन ने बात करी बेटा इस तरीके से कि कौन कौन सी बैक्टीरिया वाइरल डिजीज अपने अंदर हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। आगे का जो लेक्चर रहेगा बेटा वो इम्यूनिटी पे रहेगा, इम्यूनिटी की बातें करेंगे अपन, किस तरह से इम्यूनिटी वहाँ पे कंट्रोल होती है अपने बॉडी के अंदर, किस तरह से अपनी बॉडी जो है बीमारियों से बचती है, वो सारी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।